आज के दौर में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह सोचता बहुत है। सोचते सोचते वह इतना उलझ जाता है कि जीवन के वास्तविक रंग, खुशियां और आत्मिक शांति कहीं खो जाती है। अगर आप भी यह महसूस करते हैं कि आप हर बात को बार बार सोचते हैं, हर परिस्थिति में डर, चिंता और घबराहट का अनुभव करते हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं में से एक बन चुकी है। तो आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि क्या किया जा सकता है इस मन स्थिति से बाहर आने के लिए। एक, सोच का स्वभाव और उसका असर। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। वह एक ही समय पर कई दिशाओं में भाग सकता है, अतीत में, भविष्य में, कल्पना में और डर में। जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तब हमारा मन ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में लगाना शुरू कर देता है। वह हर परिस्थिति में सबसे बुरा सोचने लगता है। अगर ये हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्यों हमेशा ऐसा लगता है। ऐसे प्रश्न हमारे भीतर डर की जड़ें जमा लेते हैं। यही चिंता का बीज है जो धीरे धीरे मानसिक अशांति, तनाव, डिप्रेशन और आत्मविश्वास की कमी में बदल जाता है। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनके जीवन से सहजता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वे किसी भी परिस्थिति में पूरी तरह उपस्थित नहीं रह पाते, या तो अतीत की किसी बात में उलझे होते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। 2, चिंता की जड़ें। आत्मविश्वास की कमी। डर और चिंता आत्मविश्वास की कमी के सबसे बड़े संकेत हैं। जब व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, जब वह अपने भीतर के प्रकाश को नहीं पहचानता, तो वह हर बात को लेकर घबराता है। उसे लगता है कि वह पर्याप्त नहीं है, वह असफल हो सकता है, लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यह भीतरी असुरक्षा लगातार डर और चिंता को जन्म देती है। हम बार बार हर निर्णय को लेकर सोचने लगते हैं क्योंकि हमें अपने निर्णयों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। जब व्यक्ति स्वयं को पहचानता है, अपने भीतर के ईश्वर को अनुभव करता है, तो डर अपने आप समाप्त होने लगता है। 3, डर के पीछे का भ्रम। डर एक भ्रम है। 90% डर वे होते हैं जो कभी होते ही नहीं। हमारा मन ऐसी कल्पनाएं रचता है जो वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। एक साधारण सी बात को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह मानसिक यातना बन जाती है। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, आदि। यह सभी अगर वास्तविक नहीं होते, लेकिन हम इन्हें बार बार सोचकर उन्हें इतना सशक्त बना देते हैं कि वे हमारी चेतना को जकड़ लेते हैं। भय का सबसे बड़ा हथियार ही यही है। वह होता नहीं है, लेकिन आपको यकीन दिला देता है कि वह सच है। इस भ्रम से बाहर आना ही जागृति की शुरुआत है। 4, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आत्मा में शांति है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो चिंता और भय केवल शरीर और मन के स्तर पर होते हैं, आत्मा में नहीं। आत्मा साक्षी भाव में स्थित होती है, वह केवल देखती है, प्रभावित नहीं होती। जब हम ध्यान की साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं या ईश्वर का स्मरण करते हैं, तब हम मन की ऊपरी सतह से हटकर भीतर की गहराई में उतरते हैं, जहां पूर्ण शांति है। वहां कोई भय नहीं होता, वहां केवल मौन होता है, वह मौन जो शांति से भर देता है। यदि आप हमेशा डर और चिंता में रहते हैं तो आपको प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ मौन में बिताना चाहिए। केवल बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए और अपने भीतर झांकिए। ध्यान की यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपके भीतर की हलचल को शांत करने लगेगी। 5, सोच को दिशा दें। सकारात्मक विचारों का अभ्यास।
हमेशा सोचते रहना बुरा नहीं है, लेकिन सोच को दिशा देना आवश्यक है। अगर हम सोचने का अभ्यास करें, लेकिन केवल सकारात्मक, समाधान केंद्रित और ईश्वर की कृपा से जुड़ी सोच, तो हमारी चेतना बदलने लगती है। उदाहरण के लिए, मैं असफल हो सकता हूं की जगह सोचिए, हर असफलता मुझे कुछ सिखाएगी। लोग क्या कहेंगे की जगह सोचिए, ईश्वर मेरे कर्मों का साक्षी है, वही मेरा मार्गदर्शक है। मुझे डर लगता है की जगह सोचिए, ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं सुरक्षित हूं। इस तरह की सकारात्मक सोच केवल अभ्यास से आती है। मन को निर्देश दीजिए और यह अभ्यास प्रतिदिन कीजिए। हर बार जब नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पकड़िए, पहचानिए और उन्हें बदल दीजिए। 6 भय से बाहर आने के व्यावहारिक उपाय। कुछ व्यावहारिक बातें जो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सवेरे जल्दी उठिए और दिन की शुरुआत ध्यान या भक्ति से कीजिए। जर्नल लिखिए, दिन भर क्या सोचा, किस बात ने घबराया और कैसे उससे बाहर आए। नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, शारीरिक ऊर्जा बढ़ने से मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। प्रकृति के साथ समय बिताइए, पेड़, फूल, हवा, सूर्य, यह सब हमें ग्राउंडिंग देते हैं। अपने डर को स्वीकार कीजिए, जितना आप डर को दबाते हैं, वह उतना बढ़ता है। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात कीजिए, डर को शब्दों में कहना खुद में ही एक उपचार है। 7 ईश्वर में पूर्ण विश्वास, समर्पण की शक्ति। जब सारी चिंताओं का भार ईश्वर को सौंप दिया जाता है, तब जीवन सरल हो जाता है। हम सब कुछ नियंत्रण में नहीं रख सकते, लेकिन ईश्वर सब कुछ जानता है। यदि आप इस सत्य को आत्मसात कर लें कि जो हो रहा है वह किसी गहरे कारण से हो रहा है और ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है, तो आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मां शुचय, तू शोक मत कर। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जब आप जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो डर अपने आप छूटने लगता है। समर्पण ही शांति की कुंजी है। 8 धीरे धीरे बदलाव आएगा, धैर्य रखें। यह भी ध्यान रखें कि यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होगी। यदि आप बहुत वर्षों से ओवरथिंकिंग और चिंता से जूझ रहे हैं, तो बदलाव आने में समय लगेगा। लेकिन अगर आप प्रतिदिन ईमानदारी से अभ्यास करें, अपने विचारों पर सजग रहें और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करें, तो धीरे धीरे आप इस स्थिति से मुक्त हो सकते हैं। हर दिन अपने आप से कहिए, मैं ठीक हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं अपने जीवन का मार्गदर्शन पा रहा हूँ। यह आत्मसंवाद आपको भीतर से मजबूत करेगा। 9 डर को अनुभव करें, उससे भागे नहीं। हम अक्सर डर और चिंता को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं कि डर एक कमजोरी है जिसे हमें छुपाना चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि डर भी एक भावना है जो हमें कुछ सिखाने आता है। जब आप डरते हैं तो उस डर को महसूस करें, उससे भागे नहीं। खुद से पूछें, मैं किससे डर रहा हूं? क्या यह डर वाकई में सच है या मेरे मन की कल्पना है? ध्यान दें, जब आप किसी डर को समझते हैं, पहचानते हैं और बिना भागे उसका सामना करते हैं, तो वह डर कमजोर होने लगता है। डर उसी समय ताकतवर होता है जब आप उससे बचते हैं। 10 किसी उद्देश्य के साथ जुड़े। अक्सर जो लोग बहुत सोचते हैं, उनके पास ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन वह ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगती। अगर आप किसी उद्देश्य, किसी सेवा या किसी रचनात्मक काम से जुड़ते हैं, तो यह अनावश्यक सोच कम होने लगती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, कुछ रचनात्मक करते हैं, समाज में योगदान करते हैं, तो आपका मन व्यस्त और संतुष्ट होता है। यही कारण है कि संत महात्मा भी सेवा को साधना मानते हैं।
सेवा करने से भीतर की अशांति मिटती है और डर की जगह करुणा और आत्मबल जन्म लेता है। 11 खुद से प्रेम करना सीखें। बहुत ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर खुद को बहुत कठोर निगाह से देखते हैं। वे खुद से बार बार सवाल करते हैं, खुद को दोष देते हैं, अपनी गलतियों पर पछताते हैं। लेकिन जीवन में बदलाव तब आता है जब आप खुद को अपनाते हैं, अपनी अच्छाइयों के साथ, कमजोरियों के साथ। जब आप खुद को प्रेम करना सीख जाते हैं, तब मन को शांति मिलने लगती है। डर और चिंता घटने लगती है, क्योंकि अब आप खुद के साथ मित्रवत हो जाते हैं, शत्रु नहीं। 12 अकेलापन और चिंता एक गहरा संबंध। बहुत ज्यादा सोचने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि हम भीतर से अकेलापन महसूस करते हैं। जब हमारे जीवन में कोई ऐसा नहीं होता जिससे हम खुलकर बात कर सकें, अपने दिल की बातें कह सकें, तो सारे विचार मन में ही घूमते रहते हैं। धीरे धीरे वही विचार चिंता, डर और मानसिक थकान में बदल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लिए किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो आपको सुने, आपको जज न करे और आपको समझने की कोशिश करे। अगर कोई ऐसा नहीं है तो डायरी लिखना शुरू कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने मन की सारी बातें लिखिए। यह तरीका अंदर के दबाव को बाहर निकालने का सबसे शांतिपूर्ण तरीका है। 13 जीवन को इतना गंभीर मत बनाइए। कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचते हैं जैसे पूरी दुनिया उन्हीं पर निर्भर है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया चलती रहती है, चाहे हम सोचें या न सोचें। जीवन को थोड़ा हल्का लेने की आदत डालिए। हर चीज पर इतनी गहराई से सोचने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी अपने मन से कहिए, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी कुछ करने का समय नहीं है, बस शांत रहना है। इस तरह की सोच आपको धीरे धीरे एक स्थिर मानसिकता देती है, जिससे डर और चिंता अपने आप कम होने लगते हैं। 14 खुद पर भरोसा करना शुरू कीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि आप बहुत मजबूत हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन सच यह है कि जो इंसान हर छोटी बात पर सोचता है, हर डर को महसूस करता है, वह अंदर से बहुत संवेदनशील होता है। और यह संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है। इसका सही उपयोग करने के लिए जरूरी है कि आप खुद पर भरोसा करना शुरू करें। हर बार जब डर या चिंता आपको घेरे, तो अपने आप से कहें, मैं पहले भी इससे निकला हूं, अब भी निकलूंगा। ईश्वर मेरे साथ हैं। 15 हर दिन एक नई शुरुआत है। ध्यान रखें, हर सुबह एक मौका है नए विचारों के साथ शुरुआत करने का। हर दिन अपने आप को थोड़ा और समझिए, थोड़ा और अपनाइए। जब आप अपने जीवन को एक तपस्या, एक यात्रा मानकर चलेंगे, तो धीरे धीरे डर, चिंता और ओवरथिंकिंग के बादल छंटते जाएंगे और आपके भीतर का सूरज चमकने लगेगा।